शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पहले हिंदू राष्ट्र और अब वंदे मातरम। यूपी के नए नवेले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आते ही हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। पहले उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है, और अब साफ साफ कह दिया है कि देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विवाद इसका विरोध करने वालों की छोटी सोच को दिखाता है। योगी जी कहते हैं हम देश को 21वीं सदी में आगे ले जाना चाहते हैं, और ऐसे में वंदे मातरम पर विवाद चिंता का विषय है। मुस्लिम नेताओं और विपक्षी दलों ने योगी को घेर लिया है, आरोप लगाया है कि सीएम सोची समझी रणनीति के तहत बांटने वाले मुद्दे उठा रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है। सवाल, क्या वंदे मातरम का विरोध करने वालों की सोच वाकई छोटी है, और जानबूझकर क्या देश भर में वंदे मातरम को मुद्दा बनाया जा रहा है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए वंदे मातरम पर क्या बोले हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए। हम इस देश को 21वीं सदी में विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है, और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, यहां स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, और मेरे साथ असीम वकार भी जुड़ रहे हैं बहुत दिनों बाद। ओवैसी जी की पार्टी AIMIM के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि योगी जी ने बयान दिया है, शुरुआत में असीम वकार आपसे और मौलाना अंसार रजा आपसे करूंगा। पहले असीम वकार आपसे शुरू करते हैं। आज असीम वकार, जवाब दीजिए योगी आदित्यनाथ को। वो कह रहे हैं कि आज के दिन में देश को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। ऐसे में जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उनकी सोच छोटी है, जिनमें आप भी एक हैं। असीम वकार। देखिए, अब किसकी सोच छोटी है और किसकी बड़ी है, कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ है, ये तो जो अक्लमंद लोग हैं वो तय करेंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन अधिनायक, और हमारे देश में जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम भी है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, आप गाइए। हमारा राष्ट्रगीत हमें जो अच्छा लगता है वो अल्लामा इकबाल साहब का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको भी अगर ये अच्छा लगता हो तो आप गाइए। तो इसमें मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई दूसरी दोहरी रणनीति नहीं होना चाहिए। अभी आपने अपनी जब शुरुआत की तो आपने कहा योगी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की सोच को वो अच्छा कहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप इस धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आपकी नजर में यह बात सही है, तो खालिस्तान बनाने वाले लोगों की सोच गलत कैसे है? जो अपने देश को सिख राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनकी सोच गलत कैसे है? जो अपने आपको वंदे मातरम पे दिक्कत क्या है? सोच गलत कैसे है? वंदे मातरम पे दिक्कत क्या है? हालांकि कई बार इस पर बहस हो चुकी है। भाई, राष्ट्रगीत है, आजादी के बाद 3 साल बाद 1950 में इसे राष्ट्रगीत बनाया गया था, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी इसे चुना गया था। दिक्कत क्या है आपको इसमें? जी, मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कहा ना कि नहीं, आपको क्या दिक्कत है, योगी जी को क्या दिक्कत है? आप मुझे अपनी दिक्कत बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहता हूं आप राष्ट्रगान हटा के राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान करा दीजिए। आप गाय की बात करते हैं, मैं कहता हूं राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। आप राष्ट्रीय पशु घोषित करने में तैयार नहीं है। जवाब ही नहीं दे रहे। मैं आपसे कहता हूं आप जवाब ही नहीं दे रहे। खालिस्तान वाले गलत कहते हैं। राष्ट्रगीत गाने पर दिक्कत क्या है? पूरा हिंदुस्तान गाता है, क्या जवाब दे रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। योगी जी कह रहे हैं छोटी सोच है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं, योगी जी की सोच छोटी है बड़ी है, आप तय कर दीजिए। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है तो सिख राष्ट्र की अवधारणा और मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा गलत कैसे है? सुधांशु मित्तल बेताब है जवाब देने को। सुधांशु मित्तल बेताब है जवाब। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है? हाँ, सुधांशु जी जवाब देंगे क्या? सुधांशु जी जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है तो सिख राष्ट्र की अवधारणा, मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा, क्रिश्चियन राष्ट्र की अवधारणा गलत कैसे है? सुधांशु जी मानक जी, जरा सबकी बातें सुन ले, फिर कहूंगा तो अच्छा लगेगा। और पहली बात यह है कि आज की चर्चा का विषय है वंदे मातरम, उसकी खिलाफत करना। ये हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात तो कहा ना हुई अभी, ना ये विषय का है। वंदे मातरम विषय तक ही अगर बात आपकी मानसिकता की हो रही है। एक सेकेंड,
थोड़ा तहजीब रखिए। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। और सभ्य चर्चा तभी रहेगी कि अपने तर्कों से जनता के सामने बात रखिए। बिल्कुल, जनता को तय करने दीजिए ना कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, तो मानक जी, मेरा निवेदन है सबकी बात सुन लेते हैं, फिर एक साथ ही जवाब देता हूँ ना सबका मैं, क्योंकि यहाँ तो बड़े दिग्गज देख रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आज चलिए ठीक है को लेकर अगर ठीक है मौलाना अंसार रजा एक बात बताइए, ये राष्ट्रगीत है, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 से गाया जाता रहा है, राष्ट्रगीत है, 1950 में बना था, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है, इस पर कोई विवाद नहीं। वाजपेयी जी ने भी कहा था, आप वाजपेयी जी को सेक्युलर मानते थे, वाजपेयी जी का बयान मेरे पास है, 2006 में वाजपेयी जी ने खुद बोला था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मूर्ति की पूजा करिए, जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते वो अपने हिसाब से करें, लेकिन जब देश की पूजा की बात आती है उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम की विवाद क्यों? मानक जी, पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पूजा सिर्फ मालिक की होती है, जमीन की नहीं होती, ये ध्यान रखिए। देश की पूजा नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देश से मोहब्बत की जाती है, उस पर जान निछावर की जाती है, उस पर गर्दन कटाई जाती है, देश पर अपने आप को निछावर, अपने बदन का एक एक कतरा लुटाया जाता है वतन के ऊपर। पूजा नहीं की जाती उससे मोहब्बत की जाती है। अब आप जबरदस्ती उस चीज को थोपें, किसी चीज को, मिसाल के तौर पे हमें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत है, और मैं समझता हूं सुधांशु मित्तल साहब और राकेश सिन्हा साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार इसी बात को लेकर आरोप ये लगाया जाता है कि आप धर्म को देश से ऊपर रख देते हैं। देखिए सुनिए, आरोप आप इस्लाम को देश से ऊपर रख देते हैं। जो छवि बनाई जाती है, जो मुसलमानों की छवि इस वक्त जो पेश की जा रही है, मैं समझता हूं कि देश के लिए अच्छी नहीं है। आज मैंने खुद अपनी तरफ से एक पहल करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ट्वीट किया है, और मैंने ट्वीट ये किया है कि गाय के नाम पे आज माननीय मोहन भागवत साहब का बयान बहुत अच्छा आया है, हम इस्तकबाल करते हैं उनका कि बड़ा बयान उन्होंने दिया है। हमने कभी उनकी तारीफ नहीं की, लेकिन आज तारीफ हम करते हैं। सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने आज ट्वीट किया है कि आप एक गौ रक्षा समिति बनाइए और हमारे जिम्मे दीजिए ना गाय की रक्षा की जिम्मेदारी। अगर 6 महीने में ना हम देश को सिखा दें, वंदे मातरम आप गाते नहीं है, गौ रक्षा की आप जिम्मेदारी लेने को आ गए। वंदे मातरम और गौ रक्षा में जमीन आसमान का फर्क क्यों? क्या फर्क है? वंदे मातरम से आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, गाय के नाम पे कई जाने जा रही हैं। पर वंदे मातरम में दिक्कत क्या है, बताइए तो सही तरह। भाई साहब, दिक्कत कहीं कुछ नहीं। आरोप ये लगता है कि आप इस्लाम को देश से ऊपर रख देते हैं। देखिए, बात यहाँ इस्लाम और देश की नहीं है, हमें उसी राष्ट्रगीत है ना हमारा, हमें उसी इस्लाम ने सिखाया है कि देश से मोहब्बत कैसे करनी है, उसी इस्लाम ने कहा है। और 1450 साल पहले मानक जी हमारे पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा था, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। हम अपने वतन को इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मेरे पैगंबर। योगी जी छोटी सोच बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को खत्म ही कर दीजिए। मुझे लगता है कि योगी जी जैसे अक्लमंद आदमी को इस वक्त इस बहस में न पढ़ करके, पहले जिस नाम पर वो आए हैं, सबसे पहला उनका एक बयान था सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने कहा है, मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। ये तमाम चीजें होती रहेंगी। अगर कोई वंदे मातरम नहीं कहेगा तो देश नुकसान में नहीं चला जाएगा, और कह देंगे तो देश फायदे में नहीं आ जाएगा। पर विवाद खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा भाई? विवाद कैसे खत्म होगा, आप बताइए। कैसे विवाद? राजीव त्यागी, आपका क्या स्टैंड है राजीव त्यागी इस पर? बहुत स्पष्ट स्टैंड है, जो आपने बात कही थी उसी से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। द्वादश खंड 24/1/1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक उक्ति कोट करना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत को स्वीकार करने के लिए जो वक्तव्य पढ़ा वो पढ़ रहा हूं। शब्दों व संगीत की वह रचना जिसे जनगण मन संबोधित किया गया वह भारत का राष्ट्रगान है। अवसर आने पर सरकार दिक्कत करे और वंदे मातरम गान, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जनगण मन के समकक्ष सम्मान में पद मिले, हर्ष ध्वनि होती है पूरे उसमें। मैं आशा करता हूं कि वह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बयान है और इस बयान को मैंने कोट किया। आपने जो बात कही थी 1901 के जो हमारा कलकत्ता का अधिवेशन से, उससे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले वंदे मातरम गान किया। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरी रानी ने इस वंदे मातरम का गान किया, और कांग्रेस के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम होता है। कांग्रेस ये मानती है कि वंदे मातरम का गान करने से हम निश्चित रूप से अपने देश का गान कर रहे होते हैं। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा इसको कि जब मेरे से पूछा जाएगा कि जाति और धर्म में से मुझे क्या चुनना है, तो मैं निश्चित रूप से धर्म को चुनने का काम करूंगा। लेकिन यदि मुझे धर्म और राष्ट्र में से चुनने की बात कही जाएगी, तो मैं पहले राष्ट्र को चुनूंगा, राष्ट्र के लिए बलिदान करूंगा धर्म के मुकाबले। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम बहुत क्लियर स्टैंड लिया, ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर स्टैंड लिया। ताकतें इसी तरह से लगी रही तो निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा।
हाँ, बहुत क्लियर स्टैंड लिया है इन्होंने। और आप तो मानेंगे बिल्कुल, क्यों आसिम वकार देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आप एकदम अलग थलग हैं। कोई एक सेकंड राकेश जी, सुधांशु जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। आसिम वकार, आप अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस का स्टैंड भी यही है, धर्म और देश में से चुनना हो तो देश को चुनिए। आसिम वकार, बात समझ में आ रहा है कांग्रेस की? आसिम वकार, नहीं, मैं अलग थलग नहीं हूं, मैं अलग थलग नहीं हूं। दरअसल मैं अलग थलग नहीं हूं। 125 साल के बाद कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर के असली वाली कांग्रेस और असली वाले कांग्रेसी नेता सामने आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए जो लोग अपने को सेकुलर कह के कांग्रेस की गोद में बैठे रहते थे, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है और एक सबक है। अगर आप सेकुलर हैं तो क्या भारतीय, क्या हिंदू देवी देवताओं के आप हालात क्या करेंगे? अगर आप सेकुलर हैं तो, अगर आप सेकुलर हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, जितने मौलाना बैठे हैं, दोनों मौलाना को चैलेंज देता हूं कि अगर आप सेकुलर हैं तो क्या हिंदू देवी देवताओं का स्तुतिगान करेंगे? सेकुलरिज्म हमें सिखाता है कि हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करें और उनका स्तुतिगान करें। भाई साहब, ऐसे सेकुलर मत बनाइए कि मुझे जाकर के कहीं माथा टेकना पड़े। हम अपने खुदा के सामने सर झुकाते, इतना ही काफी है। इतना सेकुलर मत बनाइए इस मुल्क को। अपने अपने धर्म की पूजा आपको करने दीजिए। राष्ट्र को मैं कर सकते हो, कांग्रेस के मुझे ये सब भाषा अच्छी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको राम के अस्तित्व पे ही विश्वास न हो, उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस राजीव त्यागी कांग्रेस ने इनकार किया है, देश को सींचने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मौजूदगी का इनकार किया है कांग्रेस ने। ये भाषा मत बोलो। और हिंदू अगर आपके हिंदू अगर अल्लाह मत करो, बीजेपी के हाथ में चलेंगे हिंदू, अब तुम्हारे खत्म हो गया यार। एक सेकंड, मौलाना, एक अब सेकंड, बताओ, उस पटरी पे हिंदू सारा बीजेपी के साथ चला गया। मौलाना आप एक्सपोज हो गए, मौलाना आपका चरित्र खुल गया। चल रहा कि किसका चरित्र क्या है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। राजीव जी सबको पता चल रहा। अच्छा, एक सेकंड, बड़ा दिलचस्प है। राजीव जी, एक सेकंड, आप एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, अक्सर ऐसी डिबेट में हम देखते हैं, अक्सर ऐसी डिबेट, मौलाना सर, एक सेकंड, अरे मौलाना साहब, देखिए, बड़ा दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। ये शायद पहली बार हो रहा है। सुधांशु जी, आप सहमत होंगे इससे? पहली बार हो रहा है। अक्सर इस तरह की डिबेट में सुधांशु जी क्या होता है, बीजेपी और आरएसएस एक तरफ होते हैं, मुस्लिम नेता एक तरफ होते हैं और उनके साथ कांग्रेस और विपक्षी दल होते हैं। आज ऐसा लग रहा है कांग्रेस की बहस हो रही है मुस्लिम नेताओं से। सुधांशु जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हमारे इस तराने ने देश को आजादी दिलाई, इस तराने दी, इस तराने उगा करके शहीद अपने। राजीव जी, मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, राजीव जी, मैं अपनी बात रख लूं। सुधांशु जी, असली आरएसएस तो यही है, असली आरएसएस तो यही है, असली आरएसएस तो कांग्रेस ही है। मुसलमानों को चाहिए कि जाग जाएं और इनके असली चेहरे देखें। सुधांशु जी, मैं राजीव जी के कांग्रेस ने आपका हमारा सम्मान रखा, को प्यार से रखा तो कांग्रेस नहीं हो गई देशभक्ति। लेकिन आप वंदे मातरम नहीं करेंगे। दल या किसी संप्रदाय की जो है वो बपौती नहीं है। इस देश का हर नागरिक जो है देशभक्त होगा। आज जब वंदे मातरम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और जो मैं दोनों का सुन रहा था, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और बहादुर शाह जफर ने वंदे मातरम कहा था, तो उन्होंने क्या अपने धर्म से गद्दारी करी थी? जब अशफाक खान फांसी के फंदे को उन्होंने चूम के अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूम करके कहा था वंदे मातरम, तो क्या उन्होंने धर्म के साथ गद्दारी करी थी? नहीं की। जब शाहनवाज खान ट्रायल के बाद कल उनको सजा हुई और उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए थे, तो क्या उन्होंने गद्दारी करी थी? मौलाना आजाद को लाठी पड़ी थी और उसके बाद गिरफ्तार करते समय उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था, तो क्या उन्होंने गद्दारी करी थी? मौलाना आजाद तो उस कमेटी में थे। हिंदुस्तान की आजादी के मैं अपनी बात खत्म कर लूं, थोड़ा तहजीब दिखाएं, थोड़ा तहजीब दिखाएं, थोड़ा तहजीब दिखाएं। मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद अपनी बात रखिए। तर्कों पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की आजादी के इन मतवालों को आप शर्मसार करना चाहते हैं, ये कह के धर्म के खिलाफ है। आज आप उनकी निष्ठाओं को, उनके जज्बों को, उनके समर्पण को आप ये कह के नकारना चाहते हैं कि धर्म के खिलाफ है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और योगी जी ने क्या कहा है? योगी जी ने कहा है, उन्होंने कोई धर्म का नाम नहीं लिया। देखिए, आपने सुना होगा मानक जी, उन्होंने कहा जो जना आज के दिन
वंदे मातरम मानक की टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूं। उसकी खिलाफत कर रहा है। वो एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहा है जिसके बारे में सोचना चाहिए और सोचना चाहिए। देश की आजादी के लिए रोंगटे खड़े करने वाला ये नारा किसी धर्म के साथ जोड़ के आप उसको नकारे, ये कौन सी धर्म की बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? आज देश को शर्मसार ना करिए। हिंदुस्तान की आजादी का संघर्ष जो है उसको शर्मसार। अब मित्तल साहब एक बात कहना चाहते हैं। इसको धर्म से ना जोड़िए, इसको देश की अस्मिता से जोड़िए। बिल्कुल ठीक। इसको देश के गौरव से जोड़िए। बिल्कुल ठीक। सुनहरा इतिहास है हमारा, जिसमें हमने इस नारे के नीचे हमने जो है अंग्रेजों को भगाया है। उस नारे को अब अकबर आप जो कह रहे हैं, आपने बात करी साहब हिंदू राष्ट्र की। हिंदुस्तान जो है ये अपने संविधान से चलता है और इसके संविधान में क्या लिखा है आप भी पढ़े लिखे हैं और ये देश भी पढ़ा लिखा है, मैं भी हूं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। और किसी ने उस रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रोग्राम में जाकर के पूरा संविधान बता थोड़ा मैं अपनी बात कर दूं। जी जी जी, जब आप सारा वक्त आप ले लेंगे तो हम लोग किस लिए बैठे हैं? नहीं है ना मौलाना साहब, सबको टाइम मिल रहा है। आप सत्ता में तो राकेश जी के पास एक सेकंड, राकेश जी के पास जाना है मुझे। कुतर्कों से चीजों को आप जो है सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मसार बात है। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड रुकिएगा जो है किसी धर्म से। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी जरा मुझे ये बताइए, राकेश जी बार बार एक ही दलील दी जाती है खासतौर से मुस्लिम नेताओं की तरफ से, जिसमें असीम वकार भी है, मौलाना अंसार रजा भी है। वो कहते हैं इस्लाम में मूर्ति की पूजा या ऊपर वाले के अलावा किसी और की पूजा वर्जित है, बैंड है, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि इसमें माता के सामने झुकना और उसकी पूजा करना गाया है। राकेश जी इसका क्या जवाब है? देखिए मैं 3 इस्लामिक देशों के राष्ट्रगान की बात करता हूं, इजिप्ट का, अल्जीरिया का और टर्की का। तीनों के राष्ट्रगान में मातृभूमि को आराधना की गई है, सर नवाया गया है, झुकने की बात कही गई है। इसलिए ये मैं खारिज करते हुए एक दूसरी बात कहता हूं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के दौरान जो चीजें, जो संकेत उपजी हैं उसमें राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है। भारतीय मुसलमानों में 2 धाराएं रही हैं। एक धारा का नेतृत्व ए रसूल, जो कि बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 में, जब स्वयं उन्होंने पूरा राष्ट्रगान गाया था, जो बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ सबसे बड़ा सम्मेलन था और जिसने वंदे मातरम का नारा देके लॉर्ड कर्जन को चुनौती दी थी। उस धारा का नेतृत्व करते हुए अभी आरिफ मोहम्मद खान के घर में गया तो उनके ड्राइंग रूम में उर्दू में वंदे मातरम का ट्रांसलेशन था जिसको वो गाते थे। अब देखिए, एक वो धारा है, एक यहाँ आपके स्टूडियो में बैठे हुए बकार साहब हैं और अंसार रजा साहब हैं, दोनों का मैं सम्मान करता हूं। देखिए, आप धर्म की व्याख्या यदि राष्ट्रवाद के बीच कंट्राडिक्शन में करेंगे तो हमेशा ये कंट्राडिक्शन बना रहेगा, देश में अमन चैन नहीं होगा। यह प्रार्थना या ये गीत यदि किसी आजादी के बाद लिखी जाती और संविधान सभा में जोड़ा जाता तो मैं मानता कि विवाद हो सकता है। जिस संघर्ष की गाथा से हिंदू मुसलमान दोनों जुड़े रहे, जो भारत में रहे, जो भारत से बाहर चले गए, उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? जिन्ना ने 1938 में फरमान जारी किया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाए। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली ने वंदे मातरम गाते समय प्रोटेस्ट किया था। वह जो धारा थी वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान बना लिया। इसी धारा के कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत की पंथ निरपेक्षता की खूबसूरती क्या है? उसमें राष्ट्रवाद सभी धर्मों से ऊपर है, संविधान सभी धर्मों से ऊपर है। मौलाना साहब के साथ दिक्कत क्या है? वो संविधान का और पंथ निरपेक्षता का चयनित उपयोग करते हैं, सिलेक्टिव यूज करते हैं। जहां संविधान को सूट करता है वहां उपयोग करेंगे, तो जहां नहीं करता वहां नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात मैं अंसार रजा साहब एक बड़े विद्वान व्यक्ति है, मैं उनको इतना कहना चाहता हूं। देखिए, वंदे मातरम को गाते गाते मतांगनी हाजरा ने शहादत दी थी 29 सितंबर 1942 को। जब राष्ट्रध्वज की रक्षा करते हुए उन पर गोली चली तो अंतिम शब्द उनके मुंह से क्या निकला था मालूम है? वंदे मातरम। उस हाजरा का हम अपमान न करें, उस शहादत का अपमान न करें। कोई अपमान किसी का नहीं कर रहा, अपमान आप लोग कर रहे हैं। हमारी जो गर्दनें कटी है, हिंदू राजा ने चेरामन में एक मंदिर बनाया था, जिस देश में मंदिर को हम रातों रात बना देते हैं इबादत के लिए। हम किसी इस्लाम को, ईसाइयत को, जीव नहीं आए हैं। आपने 3 उदाहरण दिए तीनों मुसलमानों के। 1,09,000 पारसी थे, मोहतरम सुन लीजिए, जीव थे, मोहतरम सुन लीजिए, जिनका अपमान हुआ। सिन्हा साहब सुन लीजिए, वो जगह में सम्मान। सिन्हा साहब सुन लीजिए, आपने 3 उदाहरण दिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जिस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ
दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा जिहाद जारी किया था कि अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालना है। पूरे मुल्क के हिंदू मुसलमान निकल करके आए और जब काला पानी की सजा दी गई तो जो बचाने वाला जज था उसने कहा कि अल्लामा आप इनकार कर देना कि मैं वो अल्लामा नहीं हूं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा ने कहा ठीक है, अदालत में देखा जाएगा। जब अदालत में लाया गया अल्लामा को, कहा आप बताओ कि आप वही अल्लामा फजल हक खैराबादी हो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया? उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूं जिसने हिंदुस्तान को बचाने के लिए फतवा जिहाद दिया है और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। हम उन लोगों में से हैं, उन्हीं की हम उन लोगों में से हैं। आप हमें जिन्ना से मत जोड़िए, जिन्ना से आप जोड़िए लाल के शाडवानी को जो उनके मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाने नहीं जाता सिन्हा साहब। और जहां तक भारत कांग्रेस का सवाल है तो आज मैं नरेंद्र मोदी साहब को और योगी आदित्यनाथ साहब को खड़े होकर सलाम करता हूं कि कांग्रेस की देशभक्ति सामने ला दी उन्होंने। सलाम करता हूं योगी जी को। राजीव त्यागी की जवाब दीजिए। होते नहीं है, देशभक्ति की गुहार लगा रहे हैं। अब राजीव त्यागी की जवाब दीजिए। अरे दोहरा मापदंड मत कीजिए, आप वंदे मातरम बोल नहीं सकते, देशभक्ति की गुहार करते हैं, शहादत की बात करते हैं। चाहता हूँ मौलाना कुछ पर्सनली जो है ना परेशान है मेरे से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देश के बड़े आलिम हुए, पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी ने वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा गाने की संस्तुति की। क्या वंदे मातरम गाने की संस्तुति देने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस्लाम के विरोध में थे? ये एक प्रश्न है जिन्होंने देश को आजाद करने का। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने और मुसलमानों ने मजबूर कर दिया इस बार वंदे मातरम पे लाइन लेने के लिए। जवाब दीजिए। मातरम गाया है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं मानक जी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, वंदे मातरम गाने का वास्तविक मतलब क्या है? वंदे मातरम गाने का वास्तविक मतलब है कि जब आप सरकार में रहकर के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, विकास करें, रोटी दे, रोजगार दे। भारतीय जनता पार्टी उसे देने में नाकाम है। लाइन चेंज नहीं किया। नहीं, देश को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। ठीक है राजीव जी, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बताए विकास के पैमाने बस राजीव जी अब ठीक है, राजीव जी अब ठीक है, मुहैया होगी लोगों को। बस अब ठीक है, अब ठीक है राजीव जी, अब ठीक है। ऐसा लग रहा है महंगाई से निजात कम मिलेगी। राजीव भारतीय जनता पार्टी बताए सैनिकों की शहादत में कम कमी आएगी। सुधांशु जी आसिम वकार एक सेकंड में आ रहा हूं। सुधांशु जी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है राजीव त्यागी और कांग्रेस पार्टी की नजर भी अब उसी हिंदू वोट बैंक पर है जिस पर आपने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया हाल के दिनों में। इसीलिए राजीव त्यागी की लाइन देखिए, वो भी कह रहे हैं वंदे मातरम गाना चाहिए, जो नहीं गाता वो गलत कर रहा है। और अब लेकिन विकास के मुद्दे पर आपको घेर तराना वंदे मातरम था, है और रहेगा। राजीव जी मैं बोल दूं, सुधांशु जी, राजीव मैं अपना बोल, सुधांशु जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा तराना वंदे मातरम था, है और रहेगा। राजीव मैं खत्म कर लूं ना, मेरा स्वागत करता हूं मैं इस बात को प्लीज। और इससे अगर वोट उनकी तरफ जाए तो जाए। ये देश किसी भी वोट से बड़ा है, ये देश किसी भी राजनीति से बड़ा है। और देशभक्ति के साथ कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है तो उसका स्वागत है, उसका नमन है। मैं नमन करता हूं आज राजीव जी का कि इतनी स्पष्टता के साथ इस विवाद पे स्पष्टता के साथ आपने पक्ष रखा। क्यों? क्योंकि जो देश के लिए देशभक्ति की चीज है, मैंने कहा आजादी की लड़ाई में जिसने हम लोगों को प्रेरित करा, आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाए, उसको एक धर्म से जोड़ के कहा जाए कि अधर्मी चीज है। आप राजीव त्यागी का नमन तो कर रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन तैयार रहिएगा फिर। अब उस वोट बैंक पे जो आपका एकाधिकार था, मैंने आपसे कहा मानक जी, ये देश किसी भी वोट बैंक से बड़ा है। जो भी जना इस देश को सुदृढ़ करना चाहता है, जो भी देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, बड़ा दिलचस्प है सुधांशु जी, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। आसिम वकार देख लीजिए, अलग थलग पड़ गए आप। मौलाना अंसार रजा, आसिम वकार, आप जैसे मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूँ जो वंदे मातरम पर चीख कर कहते हैं कि ये इस्लाम से हमें लड़ाता है, बिगाता है। आसिम वकार, कांग्रेस भी देख लीजिए बीजेपी के साथ है, संघ की लाइन पहले से पता है आपको। हाँ, बीजेपी कांग्रेस के साथ है, यहाँ आपको करेक्ट करूंगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है बीजेपी कांग्रेस आरएसएस में, बता दीजिए। प्रतिबंधित कर दिया कांग्रेस ने वंदे मातरम दिया तीनों में। नो बीजेपी हमारे साथ है। बताइए ना फर्क क्या है? आरएसएस तो गाती नहीं दिए तराना, आरएसएस तो 52 साल बोल सकता हूँ, क्या सत्य नहीं है? अरे
राजीव जी थोड़ा चुप रहिए। 52 साल तक तिरंगे को अपने मुख्यालय पे नहीं फहराया, ये क्या सत्य नहीं है? राकेश अच्छा, इसीलिए आप उसके साथ खड़े हो गए हो। एक मिनट, आपने सुनिए सर, आसिफ वकार जल्दी। हाँ, आप फंस गए, सुनिए आप फंस गए, सुनिए। मानक गुप्ता ने राजीव त्यागी जी को फंसा दिया, हमने तिरंगा और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझा कि शायद बात कहे भी ना, 2 सवाल पूछने के बाद आपने मुझे प्रतिबंधित कर दिया आपने। ठीक, अब मैं बताऊं आपसे, मैंने शुरू में एक सवाल पूछा। अरे मौलाना पहले आप बोलिए, सिन्हा जी भी बैठे थे, सुधांशु जी बैठे थे। आप वसीम बकार साहब, राजीव जी एक सेकंड जरा, असीम बकार बोल रहे हैं। मैं आपसे अगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बोलना चाहें तो, अगर हिंदू राष्ट्र, सर अरे चुप रहिए भाई, आप थोड़ा दिमाग से इस्तेमाल क्या कीजिए। हाँ, अरे आराम से। हाँ, क्यों चुप रहिए? क्यों आपको चुनचुने मैंने शुरू में क्यों आप चिढ़ जाते हैं इस बात से? अगर हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आगे ले जाना और हिंदू राष्ट्र बनाने की अवधारणा सही है, तो ये बेचारे जब पंजाबी थे, खालिस्तान बनाना चाहते थे, इनकी अवधारणा गलत कैसे है? कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है वो आतंकवादी हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले भी आतंकवादी हो गए। नहीं, आप वंदे मातरम पे अलग तरफ पड़ गए, तो आप इन पर क्या रुख रखते हैं? आप वंदे मातरम पर अलग तरफ पड़ गए असीम बकार, कि जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। अच्छा, राजीव त्यागी जो एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र हम वंदे मातरम बोलते हैं, अरे एक सेकंड, मुझे राकेश सिन्हा के पास जाना पड़ेगा, राकेश जी अब मुझे एक बात बताइए, यहां तो राजीव त्यागी क्लेम कर रहे हैं कि संघ कांग्रेस के एजेंडे पर आकर देशभक्ति को अपना मुद्दा बना रही है। राकेश जी जवाब दीजिए राजीव त्यागी को। देखिए, आज जो देश की परिस्थिति है, जिसके कारण ये पृथकतावादी मानसिकता और ये वंदे मातरम के विरोध करने की मानसिकता, राष्ट्रध्वज के विरोध करने की मानसिकता है, उसके जनक और कोई नहीं, कांग्रेस के लोग हैं। तुष्टिकरण राजीव त्यागी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी सुन लेंगे, इनको पार्टी से बाहर कर देंगे। राहुल गांधी बता दे बोलकर, राहुल गांधी मुसलमानों को कहें वंदे मातरम कहें। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सीख कर आते हैं, ये वंदे मातरम करण होना चाहिए भारतीय राजनीति का। महंगाई से लेकर योगी जी ने उस मानसिकता पर आज सीधा प्रहार किया है, जो आप लोग चाहते हैं पूरे देश को। राष्ट्रवाद को धर्म मानने से इनकार करती है। इंडेक्स देश का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद है, एक्सपोर्ट्स के क्या हाल है, संविधान और राष्ट्रवाद की रक्षा करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है। आप सोनिया जी से कहिए वंदे मातरम गाएं, राहुल जी से कहिए वंदे मातरम। चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आज की ये डिबेट वाकई दिलचस्प है। देश की राजनीति में अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपनी लाइन, अपना रुख, अपने बयान, उस सब में अब थोड़ा फेरबदल कर रही है, क्योंकि अस्तित्व पर संकट है, टक्कर बीजेपी और संघ से है। इसीलिए राष्ट्रवाद को आज राष्ट्र मुद्दा बनाकर कांग्रेस सीधे बीजेपी और संघ को चुनौती दे रही है। आने वाले दिन दिलचस्प है भारतीय राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, राकेश सिन्हा, राजीव त्यागी, आसिम बकार और मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। अब वक्त हो गया है हेडलाइंस का।